जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नु मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे, वो गुरु जी की संगत है अंकल जी, उनका है। अंकल जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए संगत जी, अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी सभी संगत को। अपना नाम ना बताने के लिए मैं संगत जी सभी से माफ़ी चाहूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सत्संग है, तो कृपया अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मुझे शक्ति देना कि जो आप चाहते हो मैं सिर्फ वही बोल पाऊँ। संगत जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 2013 से पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था। मैंने नर्सिंग की थी, गुरुजी ने मुझे नर्सिंग करवाई थी उस टाइम। हालांकि मैं गुरुजी से 1 साल पहले से ही जुड़ा हूँ, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि मैं उनसे कितने सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 से पहले मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था। यहाँ तक कि मैं जब हॉस्टल में था तो सब लोग खेलते थे और मैं रूम में जाके पाठ किया करता था। तो जब मेरी जॉब लग गई, मैंने सबसे पहले जॉब मेरी फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में लगी। तो मैं आईसीयू में था और मुझे सबकी मैं केयर करता था एज अ नर्सिंग स्टाफ। तो मुझे वही सेवा लगने लग गई थी, क्योंकि मरते हुए को बचाते थे हम लोग, तो मुझे वही सेवा लगने लग गई थी। लेकिन उस कारण जब से मैं भगवान से दूर हुआ, जब से मेरी ज़िंदगी एकदम पलटनी शुरू हो गई। पहले मैं बहुत अच्छा हुआ करता था, सभी मेरे मम्मी पापा बहुत मेरे से खुश थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भगवान से दूर होता रहा, अपने मन की करता रहा और मैं बहुत गलत रास्ते पे जाने लग गया। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गलत रास्ते पे जाना शुरू कर दिया था मैंने, जिसमें कि मैं ड्रग्स की तरफ भी गया था और मेरा करेक्टर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहले मैं जो करता था अपने मन से करता था, जो मुझे अच्छा लगता था वो करता था। तो मैं अपना लास्ट ईयर तक का ही संगत संगत जी, मैं आप सबको अपना लास्ट ईयर तक का ही सत्संग शेयर करूँगा कि लास्ट ईयर तक मैं बॉडी बिल्डिंग किया करता था साथ में, और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी। मतलब कि संगत जी, मैं पैसा भी कमाता था और मैं वही कर रहा था जो मैं चाहता था। मेरा गोल एक्चुअल में था कि मैं अपने देश को ओलंपिया स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पाऊँ। लेकिन शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं था और भगवान को, हमारे गुरु जी को वो शायद मंजूर नहीं था। तो वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो संगत जी, मैं इतने बुरे रास्ते पे आ गया था कि मैं लास्ट ईयर जुलाई में 15 जुलाई को मैं लास्ट ईयर अपना घर छोड़ के बाहर चला गया था, कलकत्ता चला गया था संगत जी, अपनी बिना फैमिली को बिना बताए। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। शायद मैं उस चीज़ की माफ़ी इस ज़िंदगी में गुरु जी ही माफ़ कर सकते हैं मुझे, लेकिन मैं माफ़ी के काबिल हूँ नहीं। मेरे कर्म इतने ज़्यादा ख़राब थे संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क थी, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता अपनी ज़ुबान से। मेरे कर्म इतने बुरे थे। तो मेरे गए पीछे मैं अपनी स्कूटी को, जब मैं घर छोड़ के जा रहा था तो मैं अपनी स्कूटी को छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ के चला गया था। तो मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन स्कूटी को लेने जब जाते हैं मेरे पीछे से संगत जी, जब मैं घर पे नहीं होता, मैं कलकत्ता में होता हूँ, तो जब वो जा रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो बहुत रो रहे होते हैं रास्ते में जाते हुए। तो एक कैब वाला, शायद वो गुरुजी ही थे या फिर गुरुजी ने ही उस कैब वाले भैया अंकल को भेजा था। वो अंकल ने मेरी मम्मी से अपने आप बोला कि आंटी, आप बहुत परेशान लग रहे हो, आप लोग वहाँ छतरपुर में हमारे गुरुजी का बड़े मंदिर है, आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद आपके सारे कष्ट अपने आप कट जाएंगे आंटी, और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बोला। मैं एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं बता पा रहा संगत जी, मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। वहाँ पे बड़े मंदिर जाओ, वहाँ से ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन ने सीधा वहीं से बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी, मैं वहाँ से वापस आए। गुरुजी ने ही हमें चुना था, मेरी मम्मी को चुना था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत परमात्मा लोग हैं, और मैं बहुत पापी था, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ संगत जी। तो सबसे पहले जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ, मैं सितंबर में वापस आया संगत जी, लास्ट ईयर सितंबर में मैं वापस आया घर अपने। और सबसे पहले मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के पास लेके गई। शायद मम्मी नहीं लेके गई, गुरुजी ने ही बुलाया था मुझे,
क्योंकि मैं जब घर आया था संगत जी, मैंने एक बार सुसाइड पे अटेम्प्ट कर लिया था जब मैं बाहर था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे लगता था कि मैं बाहर जाके बॉडी बिल्डिंग भी कर लूंगा, और जिस गलत रास्ते चल के मैं बाहर गया था वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी संगत जी। और इतने लोगों का दिल दुखा के तो मैं वैसे भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो मैं वापस आया तो मम्मी मेरे को सबसे पहले बड़े मंदिर लेके आई, और जब मैं पहली बार बड़े मंदिर, गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत जी, जब मुझे गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाया, जब मेरे वहां कदम पड़े, तो मैं सब सेवादारों को देख रहा था, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि, क्योंकि मैंने ऐसे मंदिर तो कभी देखा नहीं था जिंदगी में, ना कभी सोचा था। गुरुओं की बात आती थी तो सब ऐसी, सब आज की डेट पे बहुत ज्यादा मतलब गलत ही होता है, बाहर बहुत चीजें में गलत चीजें हैं। तो मुझे यही लगता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया संगत जी। हमारे गुरुजी जो हमारे महाशिव है, उन्होंने मुझे मंदिर बुलाया, और मैं सेवादारों को देख के सोच रहा था कि ये लोग कितने लकी हैं कि ये इस दर पे सेवा कर रहे हैं, इस इतने बड़े हमारे महाशिव के दर पे सेवा कर रहे हैं। तो संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था पहले गुरुजी के बारे में कि कैसे जुड़ना होता है, कैसे कनेक्शन बनता है हमारा, कैसे लंगर प्रसाद होता है। तो मैं नॉर्मल जनरली जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो मैं मम्मी के कहने पे गया मंदिर। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरे से गलती जरूर हुई थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी बहुत सेवा करता हूँ। गुरुजी ने मुझे कभी भटकने नहीं दिया गुरुजी से जुड़ने के बाद। अब मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर से घर आता हूँ, उसके बाद से मेरी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाती है संगत जी। डेली का मैं सुबह शाम पूजा पाठ होने लग गई घर में। महाराज ने घर में शिवलिंग की स्थापना करवा दी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का क्या कहना है, जब तक तो मैं गुरुजी के वचनों से बहुत दूर था। उसके बाद घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ सबसे पहले शुरू करवाया महाराज ने। मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया। तो एक दिन मैं मंदिर के सामने बैठा था, और मंदिर के सामने बैठे बैठे मुझे शाम सामने मैंने मेरी छोटी बहन, जो कि शिव पुराण काफी दिन पहले लेके आई थी। मुझे नहीं पता था कि महाराज बोलते कि तुम शिव पुराण का पाठ करो। उस टाइम मुझे नहीं पता था संगत जी। और मैं सामने देख रहा हूँ शिव पुराण को, महाराज ने मेरे मन में भाव डाला कि सुन, तू शिव पुराण का पाठ कर। और मैंने संगत जी अपनी आंटी से, मेरी जो वाइफ है, मैंने उनसे बोला कि हम लोग कल से ना शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं, और मुझे तुम्हारा भी साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े। तो आंटी ने बोला कि ठीक है। अगले दिन से गुरु संगत जी हम महाराज ने मुझसे शिव पुराण का पाठ शुरू करवा दिया, और शिव पुराण का पाठ एक हफ्ते के अंदर पूरा फिनिश महाराज ने करवाया। मैं महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं एक हफ्ते के अंदर शिव पुराण का पाठ पूरा कर पाया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिस दिन ही हमारा ये शिव पुराण का पाठ खत्म हुआ है, घर में महाराज ने शिव पुराण का पाठ करवाया है, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई संगत जी, बिल्कुल चेंज। मैं पहले बॉडी बिल्डिंग किया करता था, डेली का मैं 30 मतलब आधा किलो से 1 किलो मैं डेली चिकन नॉनवेज मांस खाया करता था संगत जी। और शिव पुराण का पाठ करते साथ ही, शिव पुराण का पाठ किया जैसे ही महाराज ने करवाया, उसके बाद से संगत जी मेरा नॉनवेज ही छूट गया। मैंने नॉनवेज खाना अपने आप ही बंद कर दिया, महाराज ने बंद करवा दिया। और मैं पहले गालियां दिया करता था, गलत काम किया करता था। महाराज ने मेरी गाली, मेरे को 1 साल होने हो गया है, मेरे मुंह से गाली का वर्ड नहीं निकला है संगत जी। मैंने मीट की तरफ देखा तक नहीं है। और जितने शैतान मेरे मन के अंदर थे, जो मेरा कैरेक्टर खराब था, मैं गलत रास्ते चले जाता था, भटक जाता था, वो संगत जी गुरु जी ने सारा, महाराज बिल्कुल सामने बैठे हैं, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, महाराज सामने बैठे हैं, और मैं इनके सामने ही बोल रहा हूँ कि महाराज ने अंदर के जितने भी राक्षस थे मेरे अंदर, जितने भी बुराइयां थी, गुरुजी ने सब कुछ मार दी है। अब आता है हमारे घर में सत्संग का न्योता महाराज का। महाराज ने सत्संग में बुलाया, लाजपत नगर में नहीं, ईस्ट ऑफ कैलाश में सत्संग था। और एक दिन पहले, जैसे कल सत्संग है, आज महाराज ने मुझसे बोला कि कल तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है पुत्र। मैंने अपनी आंटी को बोला कि कल हमारी जिंदगी का ना सबसे बड़ा दिन है। और ये बात पिछले साल की है। मैं और मेरी आंटी, मम्मी, सब लोग हम उस सत्संग में गए। महाराज ने उस दिन मुझे जल प्रसाद की सेवा बख्शी। उस दिन मुझे संगत जी, जैसे ही मेरे को सेवा का कार्ड मिला ना, मैं पीछे की साइड गया और मुझे करंट लगा बहुत तेज। एक वायर थी वहां पे, मुझे बहुत तेज करंट लगा। शायद गुरुजी ने उसी दिन मेरी सारी बुराइयां खत्म कर दी थी। और मैं
उसके बाद जब पूरी सेवा कंप्लीट हो गई, सत्संग पूरा हुआ, और एंड में महाराज, एक अंकल महाराज का एक स्वरूप, बड़ा स्वरूप हमारे पास लेके आए, और वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था संगत जी। मैं आपको बताऊं, वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था संगत जी। उस दिन गुरुजी हमारे घर आए थे, और गाड़ी में जब हम गुरुजी को लेके आ रहे थे, गाड़ी में इतनी फ्रेगरेंस थी, इतनी फ्रेगरेंस, जो मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। और महाराज का फिर अपने घर आके महाराज को आरती उतारी, महाराज को मंदिर में स्थापित किया। महाराज तो कह रहा, महाराज का ही घर है हमारा, महाराज का ही घर है, सब कुछ महाराज के। जब मैं महाराज का हूँ, हम बच्चे महाराज के हैं, तो हमारे घर भी महाराज के हैं, ये गाड़ी भी महाराज की है। अच्छा संगत जी, उस दिन हमारे घर महाराज आ गए। उसके बाद पहले महाराज ना मेरे से सत्संग में ही सेवा करवाया करते थे। जहां भी सत्संग होता था महाराज मुझे भेजते थे, महाराज मेरे से सेवा किया करते थे। एक्चुअली महाराज जी जानते हैं कि मेरे कर्म इतने ज्यादा खराब है, या मैं नहीं इस बात को जज कर सकता, कि महाराज मुझसे सेवा ही करवाते हैं। मुझे संगत जी जब भी सपने में महाराज दर्शन देते हैं, सपने में भी सेवा करवा रहे होते हैं महाराज मुझसे। मैं सपने में भी सेवा कर रहा होता हूँ। और जब मैं पहली बार गया था, मैंने सोचा था कि ये सेवादार कितने लकी हैं कि ये लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। और संगत जी, महाराज ने मुझे, उसके बाद मेरे मन में ख्याल आता है कि मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे लगता है कि महाराज ना मुझे वीक में 2 दिन बुलाते हैं, मुझे 2 दिन जाना चाहिए वीक में। महाराज बुलाते हैं हर हफ्ते। तो उसके बाद संगत जी मुझे थर्सडे की महाराज ने सेवा बख्शी, जोड़े घर में, बड़े मंदिर के जोड़े घर में महाराज ने मुझे सेवा बख्शी। महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपने मुझे अपने घर में मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दर पर सेवा कर पाऊँ महाराज, अनंतम शुक्राना महाराज। तो मुझे तो लगता है कि महाराज की, मैं तो इस काबिल था ही नहीं, कि मैं इतना पापी आदमी था कि वहां पर बड़े मंदिर से तो शायद मेरा जाने का, मेरे चरण वहां, मेरे कदम वहां पड़ने लायक ही नहीं थे। लेकिन महाराज हमारे इतने दयालु हैं, हमारे भोलेनाथ जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे वहां पे सेवा का भी मौका दिया। और उसकी ही बात थोड़े दिन के बाद महाराज ने मुझे ट्यूसडे को भी सेवा बख्शी है बड़े मंदिर में। बहुत बहुत शुक्राना करूंगा मैं अपने मालिक का, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूंगा। और संगत जी, मेरी जब मैं गया भी, मैं एक सत्संग आपको सुनाऊंगा अपना महाराज का, कि जब मैं गया हुआ था, जब मैं घर गया हुआ था, तो हमारी गाड़ी 2021 में आई थी। मतलब 8,34,000 रुपए की कार आई थी, i10 ग्रैंड i10 नियोस थी पहले। तो वो हमने न्यू खरीदी थी जनवरी में, 5 जनवरी में 2021 को। तो संगत जी, मेरी गई पीछे, मेरे घर वाले इतने ज्यादा परेशान थे कि फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमारी गाड़ी 6 लाख रुपए की मम्मी ने बेच दी। एक बंदा, एक डीलर आया, और वो 6 लाख रुपए देके, शायद मम्मी पापा को नहीं पता था कि गाड़ी महंगी है, लेकिन उन्होंने वो 6 लाख रुपए की बेच दी। तो हमारा वहां नुकसान हो गया था। अब हम, मेरे आए पीछे हम 2 बार बस से गए संगत जी, एक बार ऑटो से गए, एक बार बस से गए। हम बड़े मंदिर बस से गए थे। तो वहां से आता था ना, क्योंकि 2013 से ही हमारे पास कार थी, तो मैं ये सोचता था कि फैमिली को रोड पे ऐसे धक्के ना खाएं, रोड पे ना चले, मुझे पसंद नहीं था। महाराज ने, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, एक ही महीने में संगत जी, महाराज ने 5.5 लाख रुपए में, संगत जी मैं बताऊंगा, 5.5 लाख रुपए में WRV, उससे बड़ी गाड़ी दिलाई, उससे बड़ी गाड़ी दिलाई, CNG में गाड़ी दिलाई। हमें सिल्वर कलर पसंद है, सिल्वर कलर की ही गाड़ी दिलाई महाराज ने। संगत जी 5.5 लाख रुपए में एकदम नई गाड़ी महाराज ने हमें दिलवाई। और जो संगत जिसने हमें गाड़ी दिलवाई थी, जो जिन डीलर के थ्रू हमने ये कार ली थी, वो कार देने वाले संगत जी, वो भी गुरुजी के ही संगत थी जिन्होंने हमें दिया था। जो गाड़ी जिन्होंने हमें दिलवाई थी, वो भी गुरुजी की ही संगत थी, और गुरुजी की उन्होंने ब्लेसिंग लगा के ही इस कार पे दी थी। और ये गाड़ी जिस दिन आई थी, उसी दिन हम सबसे पहले बड़े मंदिर गए थे महाराज का शुक्राना करने के लिए। अच्छा संगत जी, सबसे पहले ये था कि मैं सोचता था कई बार, जैसे महाराज के घर में महाराज को सत्संग करवाना था अपना, तो मैं सोचता था कि हमारे घर में सत्संग पता नहीं कब होगा। तो एक दिन हमारे मंदिर में सेवादार थे थर्सडे को, तो वो बोलने लग गए कि आपने आज तक महाराज, मतलब एक दूसरे अंकल से बोल रहे थे कि आज तक आपने महाराज को घर नहीं बुलाया, आपने कभी गुरुजी का सेवा, मतलब गुरुजी का सत्संग नहीं किया। तो मैं ये सुन के बड़ा मेरे को अफसोस हो रहा था कि यार हमारे घर में सत्संग कब होगा। संगत जी, हमारे घर में ये सत्संग की बात चली है, और थोड़े ही दिन में हमारे घर में अचानक से सत्संग का महाराज ने आदेश दिया कि सत्संग करो। और सत्संग, महाराज का सत्संग हमारे घर में पहली बार सत्संग हुआ। महाराज का
मैं लख लख शुक्राना है कि महाराज ने पहले ही दिन सत्संग के दौरान इतना सुंदर सत्संग करवाया, इतना सुंदर महाराज का दरबार सजा जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और महाराज ने साक्षात दर्शन भी दिए। आज तक जितने भी सत्संग होते हैं महाराज हमेशा दर्शन देते हैं। सबसे कमाल की चीज सत्संग ये है उस सत्संग का कि एक हफ्ते पहले मेरी छोटी सिस्टर को सपना आया था। सपने में महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं और दिखाते हैं कि दर्शन तुम्हारे घर में सत्संग किस जगह पे हो रहा है। वो दर्शन महाराज का जहाँ सत्संग होना था हमारे घर में, वो महाराज ने पहले ही दिन दिखा दिया सपने में मेरी छोटी सिस्टर को कि तुम्हारे घर में सत्संग इस जगह पे होगा। और सत्संग से 4-5 दिन पहले मेरी मम्मी को सपने में महाराज ने चोला भी दिखाया, ब्लू कलर का, जैसा मोर पंख का कलर उस टाइप का ब्लू होता है, वही चोले का में दर्शन दिए महाराज ने। और मम्मी को बताया कि यही चोला तुम्हें लाना है, और हम वही चोला लेके आए संगत जी। महाराज ने सत्संग की एक एक चीज सब कुछ तैयार खुद से करवाई और बहुत सुंदर दर्शन महाराज ने पहले सत्संग में दिए। सभी सत्संग जितनी संगत सत्संग में आई थी सभी को दर्शन दिए, बहुत सुंदर दर्शन दिए। जब जब फिर महाराज ने एक ऐसी कृपा कर दी हमारे घर में, महाराज के घर में, कि अब महाराज हर हफ्ते हर महीने सत्संग करवाने लग गए घर में संगत जी। अभी कल भी सत्संग हुआ है हमारे घर में, और मैं घर में चोला मतलब घर में महाराज बैठे हुए हैं और मैं महाराज को अपने साथ लेके आया हूँ कि महाराज चलो सत्संग करके आते हैं। महाराज की गाड़ी में महाराज बैठे हैं मेरे साथ। और शायद मैं इस काबिल था नहीं कि मैं बड़े मंदिर जा पाता, लेकिन शायद हम लोगों पे गुरुजी को रहम आ गई, कृपा, ऐसी कृपा हो गई कि आज मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ संगत जी। और मेरे मन में महाराज दान भी करवाते हैं, जो एक गुरुजी का कहना है, जिस तरह महाराज का कहना है, जैसा कहना है, जो कहना है, जो करवाते हैं, जैसा करवाते हैं, उनकी रजा में हम राजी है। बस एक कृपा करें महाराज अपनी सभी संगत पे कि गुरुजी जो सोचते हैं वही हम सभी संगत सोच पाए। गुरुजी जो करवाना चाहते हैं हम वही काम कर पाए। गुरुजी की रजा में राजी होना सबसे जरूरी है संगत जी। गुरुजी के अगर एक चीज संगत जी, मैं बहुत पहले से सोचता था कि अब मेरा ये जो जन्म है ये मेरा न्यू जन्म है, ये मेरा नया जन्म है संगत जी। और ये जन्म मुझे दिया है गुरुजी ने, तो ये गुरुजी के हिसाब से ही मुझे जीना है। मैंने काफी टाइम पहले एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते थे कि मेरी जो संगत है वो तो मेरी मुट्ठी में है, बाकी सब भीड़ है। तो संगत जी बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं गुरुजी की मुट्ठी में ही रहूं हमेशा। मुझे वही संगत बनना है। गुरुजी का बच्चा हूं मैं। गुरु संगत जी हम सब गुरुजी के बच्चे हैं, और जैसा हमारे पापा चाहते हैं, जैसा हमारे गुरुजी चाहते हैं, हम वैसा ही करें। किसी का भी दिल ना दुखाएं, दान करें, खिलाएं, दूसरों के बारे में सोचें। अपने बारे में बड़े मंदिर जाके कभी नहीं मांगना संगत जी, अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं मांगना। जैसा गुरुजी चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए मांगे, कोई एम्बुलेंस जा रही है रास्ते में तो हम उसके लिए अरदास करें महाराज से। कोई परेशान हमें दिखता है हम उसके लिए अरदास करें महाराज से। अपने लिए क्या मांगना संगत जी, गुरुजी को तो हमारे बारे में सब कुछ पता ही है, और हम तो गुरुजी के बच्चे हैं संगत जी। जब हमारे पापा, जो हमारे घर में हमारे पापा बैठे हैं, वो हमारा कैसे कुछ गलत होने देंगे संगत जी। जितना गलत होना था वो हमारा हो गया है, और शायद मेरे से जो कर्म थे वो खराब थे, लेकिन संगत जी मैं जो घर छोड़ के गया मुझे उसका दुख भी होता है और दुख भी नहीं होता, क्योंकि शुक्राना है महाराज का कि मैं टूटता नहीं तो मैं जुड़ता नहीं, और महाराज ने अपने आप से जोड़ा है मुझे। तो ये बहुत मेहर है महाराज की, बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। अच्छा, दूसरा सत्संग जब हमारे घर में होता है तो मेरी छोटी छोटी सिस्टर को बड़े सत्संग में मतलब महाराज बड़े ड्रीम दर्शन देते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार तुम्हें तो बड़े ड्रीम दर्शन देते हैं, मुझे तो देते नहीं है। तो मैंने जस्ट सोचा ही था, तो उसी रात महाराज ने मुझे सपने में ड्रीम दर्शन दिए महाराज ने। और गंगा के किनारे सत्संग हो रहा है, मैं सपने में देख रहा हूँ कि गंगा के किनारे सत्संग हो रहा है, और मैं वहां भी सत्संग में भी सेवा कर रहा हूँ। सब संगत बैठी है, और महाराज का जो सिंहासन जहां महाराज बैठते हैं सोफे पे, जो एक सिंहासन होता है महाराज का, वो सामने है। तो पहले वो खाली था संगत जी। अचानक से सारी संगत खड़ी हो गई और बिल्कुल शांति हो गई, और मैं देखता हूँ कि महाराज सामने से अपने 3 सेवादारों के साथ आ रहे हैं। महाराज आगे आगे चल रहे हैं, और महाराज जाके अपने सिंहासन पे बैठते हैं। गंगा किनारे सत्संग हो रहा है महाराज संगत जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये ड्रीम दर्शन मुझे महाराज ने दिए कि मैं देख रहा हूँ महाराज सामने बैठे हैं, और मैं जहां खड़ा था संगत जी मैं वहीं के वहीं खड़ा रह गया। मेरे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया, और मैं सपने में, मैं मतलब सपने उस टाइम पे सोच रहा था
कि काश मैं महाराज, मतलब मैं महाराज को जाके हक कर लूं, लेकिन मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा। जैसा मैं खड़ा था वैसे का वैसा ही खड़ा रह गया संगत जी। और एक सत्संग मैं आपको और सुनाना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले दिवाली की डेकोरेशन चल रही थी बड़े मंदिर में। तो मैं ट्यूसडे को हम महाराज ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, मैंने आपको जैसा कि बताया है। तो शाम को 6 बजे तक हमारी 6 साढ़े 6 बजे तक सेवा रहती है, लेकिन उस टाइम पे दिवाली डेकोरेशन चल रही थी। तो दिन की टाइम पे करीबन 1-2 बजे के आसपास मैंने एक अंकल को बोला जो हमारे साथ के सेवादार है, मैंने कहा अंकल हम लोग नीचे सेवा करें। तो मैं ऊपर, हम लोग ऊपर देख रहे थे कि शिवलिंग को ना उस दिन सफाई कर रहे थे, शिवलिंग को साफ कर रहे थे, और शिवलिंग के वहां पे लड़ियां वो सब लगा के डेकोरेशन कर रहे थे। तो मैं अंकल से बोलता हूँ, अंकल हमें भी महाराज एक दिन ऊपर बुलाएंगे, ये लोग बड़े लकी हैं, और हम भी लकी हैं कि हम यहाँ दर पे खड़े हैं, और एक दिन महाराज जरूर हमें ऊपर चढ़ाएंगे। शायद हमें अभी इस लायक नहीं है कि महाराज हम ऊपर महाराज के पास शिवलिंग पे जाके कुछ सेवा कर पाए। इतना मेरा बोलना था, मैंने गुरुजी से बोला भी नहीं कि गुरुजी मुझे ऊपर सेवा चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला महाराज से। और जैसे ही 5 बजते हैं तो मैं, मतलब मंदिर के दरबार के बाहर जहाँ एग्जिट होता है, पीछे किचन लंगर हॉल के सामने, मैं वहां झाड़ू सेवा कर रहा था। तो एक अंकल आए मेरे पास, मुझे बोलते हैं कि अंकल आप फ्री हो अभी? मैंने कहा हाँ जी मैं अंकल फ्री हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि आप ऊपर जाओगे सेवा करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा अंकल जी, आप बताइए, हुक्म करिए बस। तो जो अंकल मेरे साथ थे, हम दोनों को ही सेम डे महाराज ने 3 घंटे के अंदर अंदर ऊपर सेवा दे दी। और उस दिन सत्संग था, बड़े मंदिर में भी सत्संग होता है संगत जी, आपको पता होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे सत्संग होता है, और महाराज के जो गेस्ट होते हैं और जो पुरानी संगत होती है वो वहाँ पे आते हैं और सत्संग अटेंड करते हैं। तो उस दिन महाराज ने सेवा दी। अब मैंने सत्संग शुरू होने से पहले मैंने एक अंकल को कहा था कि अंकल हम सत्संग अटेंड कर सकते हैं? तो अंकल ने मुझे बोलते हैं कि तुम्हें इनविटेशन है? मैंने कहा नहीं। तो अंकल बोलते हैं जितनी तुम्हें आज्ञा है उतना ही करो। मैंने कहा ठीक है अंकल। महाराज ने उसी दिन, ट्यूसडे के दिन, पूरा सत्संग अटेंड करवाया, ऊपर शिवलिंग पे भी सेवा दी, वहां पे पूरी डेकोरेशन करने के लिए सेवा दी, लंगर हॉल के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए सेवा दी। और उसी दिन नहीं संगत जी, उसके 2 दिन बाद तक महाराज ने रेगुलर बुलाया, वेडनेसडे बुलाया, थर्सडे बुलाया, और तीनों दिन महाराज ने शिवलिंग पे ऊपर सेवा दी डेकोरेशन के लिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज का, अनंतम शुक्राना महाराज की, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका दर, आपका घर सजा सकूं महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। इस बीच संगत जी मेरे से जो गलती हुई है मैं माफी चाहूंगा मेरे मुंह से, अगर, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता नहीं है। इस सत्संग के पीछे भी एक सत्संग है महाराज का, कि मैं सोचा करता था कि मैं कभी ना कभी बड़े मंदिर जाके, या फिर कहीं भी सत्संग होगा महाराज का, तो मैं अपना सत्संग जरूर करूंगा। लेकिन मैं वेट करता था कि जिस दिन मुझे महाराज आज्ञा देंगे मैं उसी दिन जाके सत्संग करूंगा। अब बहुत टाइम हो गया था संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए मैं भजन भी गाना चाहता था सत्संग में, लेकिन कभी मुझे आज्ञा मिली नहीं। तो मैं, जब भी हमारे यहाँ सत्संग होता था तो मैं महाराज के पास बैठ के महाराज को ही भजन सुनाया करता था। तो अब कोई कभी कुछ मुझे किसी ने बोला नहीं, हालांकि मैं, जो भी मेरे से नई संगत मिलती थी, और या फिर जो भी मेरे हमारे बड़े मंदिर में जो सेवादार मुझे मिलते थे, तो मैं सबको अपना, हम आपस में सत्संग शेयर करते हैं, तो मैं उनको सत्संग सुनाया करता था। लेकिन इस बार, अभी भैया दूज के दिन 4-5 दिन पहले, मंडे की, शायद हाँ लास्ट वीक की 4-6 5-6 दिन पहले, हम जा रहे थे गुड़गांव, जिसमें कि मेरे मेरे साले साहब, मेरी छोटी बहन, मेरी आंटी, और हम लोग गुड़गांव के लिए निकले। तो उससे संगत जी, गुड़गांव जाने से एक दिन पहले ना मैं ट्यूसडे को बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था। तो मुझे मेरी छोटी सिस्टर का फोन आता है, वो मुझे बोलती है कि भैया आज बड़े मंदिर आ सकते हैं, कि क्योंकि मेरा ससुराल संगत जी जयपुर है, तो जयपुर से मेरे साले साहब आ रखे थे, तो उनको मत्था टेकना था। तो मैंने बोला जी आज तो नहीं आ पाओगे आप, क्योंकि आज तो बड़ मंदिर बंद है, और हम लोग ऐसे है नहीं कि हम अंदर अंदर जा सकें, तो आज तो बंद है। आप थर्सडे के बाद जब जब भी आप चाहो मत्था टेक सकते हो। तो गुरुजी को पता था ये सब क्या हो रहा है, गुरुजी को बुलाना था मंदिर। तो संगत जी, हम वेडनेसडे को हम गुड़गांव के लिए निकले हैं, और रास्ते में निकलते साथ ही जैसे 5-7 किलोमीटर क्रॉस हुए, मेरे मन में अचानक से महाराज ने भाव डाला कि बड़े मंदिर आ जा। मैंने सबसे बोला कि, मैंने कहा बड़े मंदिर चल रहे हैं, और वेडनेसडे था, उस दिन भी मंदिर बंद था, लेकिन महाराज ने बुलाया था तो महाराज का हुक्म था, हमें जाना था। हम संगत जी बड़े मंदिर पहुंचे सीधा, हम निकले कहीं और के लिए थे, सीधा बड़े मंदिर पहुंच गए। अब महाराज ने क्या करना है, महाराज ने क्या प्लान किया हुआ है, ये तो हम सोच नहीं सकते ना संगत जी, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं महाराज के। तो
हम बड़े मंदिर पहुंचे हैं। बड़े मंदिर में जैसी गाड़ी पार्क करी, सामने मैंने देखा कि कुछ सेवादार वहां पे, पार्किंग वाले सेवादार लंगर कर रहे हैं। तो महाराज ने मेरे मन में भाव डाला कि भाई तू इनके पास जा और इनसे बोल कि लंगर प्रसाद दें, इन बच्चों को लंगर प्रसाद दे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल ये बच्चे आ रखे हैं दूर से और लंगर प्रसाद मिल जाएगा? तो अंकल बोलते हैं कि आप सेवादार हो। मैंने कहा अंकल मैं आज तो सेवादार नहीं हूँ, मैं ट्यूसडे और थर्सडे सेवादार हूँ यहाँ पे बड़े मंदिर में हूँ, तो मैं सेवादार ही, लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे हूँ। तो इन बच्चों के लिए अंकल लंगर मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। तो अंकल ने मना मना ना करते हुए अंकल ने बोला कि उन उन सबको यहीं बुला लो। मैं उन बच्चों को लेके वहां गया हूँ। और वहां पे जाने के बाद महाराज ने सभी को लंगर प्रसाद खिलवाया, जो कि पॉसिबल नहीं था संगत जी। मैंने खुद कभी ट्यूसडे को कभी किसी संगत को बाहर लंगर करते नहीं देखा, लेकिन महाराज का हुक्म था, महाराज की दया थी, महाराज ने बुलाया था। महाराज को ब्लेसिंग देनी थी सबको, महाराज ने बुलाया और सबको लंगर प्रसाद करवाया। लंगर प्रसाद करते साथ ही जैसे ही हम दरबार की तरफ महाराज का शुक्राना करके दरबार की मतलब मंदिर के गेट की तरफ मत्था टेकने के लिए हम गए, इतने में एक अंकल हैं बड़े मंदिर में, जो काफी सीनियर अंकल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, माफ करना संगत जी। मैं जैसे ही बढ़ा तो इतने में वो अंकल आ गए। उन्होंने बोला हाँ भाई आज कैसे? मैंने कहा अंकल मैं मत्था टेकने आया था, महाराज ने बुलाया था सब लोगों को मत्था टेकने के लिए। तो उन्होंने, अच्छा संगत जी, जैसे ही हम गेट पे मत्था टेकने लग गए तो अंकल बोलते हैं कि अरे भाई इनको गेट पे नहीं, थोड़ा सा अंदर आन दो, अंदर मत्था टिकवा दो। तो महाराज ने अंदर भी बुला लिया ट्यूसडे के दिन में, सोचो आप संगत जी, महाराज ने अंदर बुला के मत्था भी टिकवा दिया। जैसे ही मत्था टेक के शुक्राना करके महाराज का हम खड़े हुए, जैसे पीछे मुड़े एक अंकल पता नहीं कहाँ से आए, मैं भी नहीं जानता, मिठाई का लड्डू लड्डू प्रसाद का डब्बा लेके आते हैं। और महाराज ने हमारे लिए लड्डू भिजवाए और एक एक लड्डू प्रसाद, और मेरे हाथ में गुलाब जामुन महाराज ने दे दिया। और मैं बड़ा खुश हो गया कि मैंने कहा महाराज ने आज कितनी ब्लेसिंग देंगे। और महाराज ने हम सबको मिठाई प्रसाद पे दिया, जल प्रसाद पे दिया। और हम जैसे ही वहां से निकले हैं, टी पॉइंट तक पहुंचे शुक्राना करके महाराज का, एक आंटी दिखी मेरे को रोड पे खड़ी हुई। तो मैंने बोला, महाराज ने मेरे मन में भाव डाला कि इनसे जाके इनको जहां जाना है वहां छोड़ दियो। तो मैं आंटी के पास गया हूँ संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं आंटी को जाते ही बोलता हूँ जय गुरु जी आंटी। आंटी मुझे बोलती है जय गुरु जी अंकल। तो मैंने बोला आंटी कहाँ जाओगे? कह रही छतरपुर। अच्छा, महाराज ने इसीलिए मिलवाया था क्योंकि महाराज ने चाहा था कि हम हमें आंटी सत्संग सुनाए अपना। और जैसे ही आंटी गाड़ी में बैठती हैं छोड़ने के लिए, महाराज ने सेवा बख्शी। जैसे ही महाराज ने बिठाया उनको गाड़ी में अपनी, और आंटी ने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा, छतरपुर तक हम जब पहुंचे, और जब तक आंटी सत्संग सुनाती रही, और पहुंचने से पहले ही एक सेकंड, एक मतलब 10-15 सेकंड पहले ही उनका सत्संग पूरा हुआ। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना आंटी। हमें नहीं पता होता हमारे कष्ट किस तरह कट रहे हैं, शायद हम उस दिन सीधा जाते गुड़गांव तो क्या हो सकता था, महाराज ने क्या ब्लेसिंग देनी थी क्या नहीं देनी थी, ये हम जज नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। और अभी थोड़े दिन पहले, अब क्या होता है संगत जी, हम जब सोते हैं तो मंत्र जाप मन में चलता रहता है, और मंत्र जाप यहाँ चलता रहेगा, या फिर महाराज आंख बंद करते हैं। अब तो हमारे ईष्ट है महाराज, हमारे ईष्ट है भोलेनाथ जी। महाराज दिखते हैं, आंख बंद करते हैं हम, दिखते दिखते हैं महाराज, हमें दर्शन देते हैं। और मैं सो रहा हूँ, और सोते सोते, अभी 3 दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने अपने अंकल को भी ये सत्संग सुनाया था। अब 3 दिन पहले सो रहा हूँ, और सोते सोते अब मैं क्या करता हूँ कि जब सो रहा होता हूँ ना, तो सुबह उठने से पहले, जैसे महाराज हमारे रूम में भी महाराज का स्वरूप है, महाराज है, तो मैं उठते साथ ही उनको मत्था टेकता हूँ। तो अब मैं सोते सोते ही साथ ही जब मैं उठने वाला होता हूँ, तो उनको बेड पे ही मत्था टेक देता हूँ। महाराज जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, ऐसे कुछ बोलना जो भी महाराज बुलवाते हैं, मैं महाराज को गुड मॉर्निंग करता हूँ। तो उस दिन मैं सो रहा था 3 दिन पहले, अब मैं मतलब संगत जी उठने ही वाला था, तो 50% कॉन्शियस था मैं, और 50% नींद में था। तो मैं जैसे मंत्र जाप कर रहा था नींद नींद में, तो मैंने सोचा कि महाराज को देखना है मुझे। महाराज ने उसी टाइम ये बात सुनी, और महाराज आंखें बंद करके, जैसे हम देखते हैं तो संगत जी हमें अंधेरा दिखता है ना, आंखें बंद है मेरी, अंधेरा दिख रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, महाराज एक होल बनाया महाराज ने, उस होल के अंदर से मुझे निकाल के ले गए संगत जी। और सामने मैंने देखा, उस होल से जैसे बाहर निकला महाराज, व्हाइट चोले में, नीले दुपट्टे में महाराज बैठे हैं सिंहासन पे, और कुछ भी नहीं दिख रहा उनके पास, सिर्फ महाराज मुझे नजर आ रहे थे। और महाराज इतने सुंदर थे कि मैं उस सुंदरता को अपनी छोटी सी जुबान से बयान नहीं कर सकता संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकता। इतने सुंदर थे महाराज, इतने सुंदर है महाराज, हमारे हमारे गुरुजी इतने सुंदर हैं, सफेद चोले में महाराज ने दर्शन दिए, और इतने सुंदर कि
मेरा तो मेरी जिंदगी बन गई है संगत जी। मैं बताऊं आपको, महाराज के दर्शन करके मेरी जिंदगी बन गई है। और जिंदगी तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन महाराज ने पहली बार बड़े मंदिर हमें बुलाया था। तो संगत जी, आप हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ गुरु जी के वर्ड्स पे, जो गुरु जी के वचन है, उन वचनों पे ही हमें चलना है संगत जी। और ज्यादा गुरु जी से कुछ मांगना हमें है नहीं। गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगना, गुरु जी सब कुछ जानते हैं। गुरु जी बस उस टाइम का वेट करते हैं जो हम उस टाइम के लायक बन जाएं। उस टाइम की उस चीज के लायक जब हम बन जाएंगे, वो चीज हमारे लिए सही होगी, तो गुरु जी जरूर उस चीज को हमारे लिए हमें देंगे। हमें कुछ भी गुरु जी मांगना नहीं है, गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगना। गुरु जी से मांगना है तो दूसरों के लिए मांगना है, अपना नाम, सिमरन, सेवा, बस यही चीज हमें गुरु जी से मांगनी है संगत जी। और कुछ नहीं मांगना। बाकी 1 साल हो गया है संगत जी, 1 साल के अंदर मेरी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री गुरु जी ने बदला है। जो कि अब मेरे से कोई भी मिलता है तो वो यकीन नहीं करता कि ये मैं ही हूँ। तो संगत जी, सोचते यही है कि लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हमें वहां जाके मिला क्या, दूसरे लोग भी यही सोचते हैं कि इसको मिल क्या रहा है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात कुछ मिलना नहीं मिलना, मेटेरियल थिंग्स नहीं होती। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जब वहां गए थे तो वहां बड़े मंदिर जाने से पहले हम क्या थे, बड़े मंदिर पहुंचने के बाद आज हम क्या हैं, आज हम क्या हैं और पहले हम क्या थे, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और मैं अपने छोटे बच्चे का एक सत्संग सुनाना चाहूंगा। एक मेरा एक बेटा भी है, मैं उसका सत्संग सुनाना चाहूंगा कि आज से 3 महीने पहले पीटीएम हुई थी उसकी। तो उसकी मैम मेरे को पीटीएम में बोलती है कि इसको ना, मतलब ये कुछ बोलता नहीं है, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है। और मेरे को मतलब ऐसा उनका प्रिटेंड था कि ये थोड़ा सा मंदबुद्धि है। ऐसा मैम को लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। और महाराज का नाम उसने कुछ टाइम से लेना शुरू किया है। वो छोटा है और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलता है, बड़े मंदिर भी जाता है, सबको जय गुरु जी बोलता है। अब महाराज की कृपा देखो संगत जी, कि अभी 3 महीने के बाद, अभी रिसेंटली मैं जब उसकी पीटीएम में जाता हूँ, तो उसकी मैम मेरे से बोलती है कि सर, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसने खा क्या लिया है, ये हाइपर एक्टिव हो गया है। जो कि पहले एक्टिव बिल्कुल नहीं था, क्लास में बिल्कुल चुप बैठता था, और आज की डेट पे ये बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो गया है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप कर रहे हो ये सब आप ही कर रहे हो गुरु जी। मैं जानता हूँ हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, मैं हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे बस की कुछ भी नहीं है। जो गुरु जी को करवाना है वो वही करवाते हैं। ये सत्संग भी गुरु जी ही करवा रहे हैं, और आगे भी सत्संग महाराज मुझे मौका देना कि मैं आगे भी सत्संग शेयर कर पाऊँ सभी संगत के साथ। तो संगत जी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उस टाइम पे जब मैं पहले घर छोड़ के गया हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लग गया था, और मैंने वो उससे भी रिजाइन दे दिया था। इतना मेरा मतलब इतना टाइम खराब हो गया था कि मैंने उसको भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन महाराज ने अब आने के बाद, अब एक महाराज एक कपड़ों का ब्रांड शुरू करवा रहे हैं हमारा अपना। महाराज महाराज के नाम से ही वो ब्रांड है, और महाराज का ही काम है, मैं सिर्फ नौकरी कर रहा हूँ। महाराज का अनंतम अनंतम शुक्र आ रहा है कि हमें महाराज एक सेवा बख्श रहे हैं कपड़ों की, काम की। और महाराज के आगे, महाराज का गुणगान हमारा करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी सेवा है। और संगत जी, अब मैं, यही मेरी एक प्रेयर रहती है महाराज से कि महाराज, जितने लोगों को, मतलब मेरा यही मानना है कि हम जितने लोगों को महाराज से जोड़ सके, जितने लोगों में से, जैसे कि मान लो संगत जी, हम 10 लोगों को बड़े मंदिर ले जा सकते हैं, तो हम 10 लोगों को लेके जाए। उनमें से अगर एक भी जुड़ गया महाराज से, तो हमारा, तो सोचो, एक का भला हो जाएगा तो कितना भला हो जाएगा। और संगत जी, महाराज यही खुद ही बोलते हैं कि ब्लेसिंग जितनी बांटोगे, उतनी आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी। इसी पे एक सत्संग सुनाना चाहूंगा महाराज का मैं, कि कुछ टाइम पहले मैंने एक सत्संग, एक अंकल ने मुझे सुनाया था कि एक बार जब महाराज फिजिकल फॉर्म में, महाराज मंदिर में बैठते थे, दरबार में आज भी बैठते हैं, लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में बैठते थे, तो उस टाइम पे वीआईपी संगत उस दिन पूरी आ रखी थी बड़े मंदिर में। तो अंदर एक साइड में महाराज ने मतलब जब महाराज दरबार में बैठे थे, तो एक साइड में अंकल्स की लाइन लग रही थी, एक साइड में आंटी की लाइन लग रही थी। तो महाराज उस टाइम पे कड़ा प्रसाद बांट रहे थे। तो महाराज प्रसाद बांटते हैं तो सबको महाराज एक एक बार प्रसाद दे रहे थे। तो उनमें से बीच में से निकल के एक बच्चा आता है। एक बच्चा आया, तो उसको महाराज ने 2 बार दिया प्रसाद। तो वो बच्चा बाहर गया, फिर वापस आया, फिर दोबारा महाराज ने 2 बार दिया। तो ऐसी लाइन में संगत चल रही है, लाइन में महाराज, वो बच्चा बीच में से निकल के आ रहा है, फिर महाराज उसको 2 बार दे रहे हैं प्रसाद, 2 बार कड़ा प्रसाद दे रहे हैं। तो एक सेवादार ये देख के ना थोड़ा सा वैसा सोचने लग गया कि
एक सेवादार अंकल सोचने लग गए कि भाई ये महाराज आप सबको तो एक एक बार दे रहे हो सारी संगत को, और इनको आप दो दो बार दे रहे हो, ये बच्चे जो आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं एक काम कर, इस बार जब ये बच्चा आएगा ना तो ये तू देख के आई हो इसको, ये कहाँ जा रहा है। तो अंकल इस बार बच्चा आया, महाराज ने दोनों हाथों में उसको प्रसाद दिया, वो बच्चा बाहर गया तो अंकल उसके पीछे गए। अब महाराज ने सेवादार को भेजा उनके पीछे। सेवादार देखते हैं कि भाई वो बच्चा जो है वो बाहर जो लाइन में संगत लगी हुई है बाहर, उन सबको बांट के आ रहा है। तो अब सेवादार अंदर आते हैं तो गुरुजी बोलते हैं हाँ भाई जो देख के आया है वो सत्संग सुना दे भाई सबको। अब तो उन्होंने बताया तो गुरुजी बोलते हैं कि ये बच्चा, ये अंकल, छोटे अंकल, जब तक ये इस प्रसाद को और ये ब्लेसिंग को बांटते रहेंगे, संगत जी गौर से सुनना, जब तक ये बच्चे रूपी अंकल, ये अंकल जब तक ये प्रसाद को बाहर जाके बांटते रहेंगे, संगत में बांटते रहेंगे, जब तक मैं इसे ये देता रहूंगा। तो गुरुजी का यही कहना था कि जब तक आप ब्लेसिंग बांटते रहोगे, जब तक आप बांटोगे, आपको मिलता रहेगा संगत जी। तो इसीलिए महाराज की ब्लेसिंग्स को बांटो, महाराज का गुणगान करो, नई संगतों को और जोड़ो ताकि और लोगों का भी कल्याण हो सके, जैसे हम सभी संगत का हो चुका है। और अब संगत जी मैं जब सत्संग को शुरू कर रहा था बोलने के लिए तो मैं सोचा था कि मैं बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन महाराज को जितना मुझसे बुलवाना होता है उतना ही बुलवाते हैं। महाराज सामने बैठे हैं। अनंतम शुक्राना महाराज, सभी संगत का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज्ञा लेना चाहूँगा, और जब भी मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नया सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। महाराज मुझे इतनी ज़रूर शक्ति देना कि मैं सभी संगत को बोल पाऊँ सब कुछ। और जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सत्संग को खत्म करने से पहले मैं एक बार मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 लाइन और महाराज के लिए एक भजन की गाना चाहूँगा। बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर छोड़ कर तेरा कहीं ना और जाना है। हमें अपना बना लो, जय गुरु जी चरणों से लगा लो, जय गुरु जी। हमें अपना बना लो, जय गुरु जी चरणों से लगा लो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है अंकल जी, उनका था। अंकल ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। अगर उनके भी किसी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।